आज जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है। ये वो चीज़ें हैं जो मोस्टली लोग बताना नहीं चाहते पर करते सब हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और लोग इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी वीडियो ना रिस्ट्रिक्ट की जाए, कहीं उनका चैनल ना उड़ जाए। पर मैंने इस टॉपिक की डेप्थ को समझा, इसकी सेंसिटिविटी को समझने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे इस ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। सो व्हाट वुमेन एक्चुअली आर। हम में हर बंदा ये सोचता होगा कि यार ये किस तरह सोचती हैं, इनके कौन से पैरामीटर्स हैं जहाँ पे ये वीक है, कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है। और मैं इस टॉपिक के ऊपर इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ कि काफ़ी ऑडियंस अभी यूनिवर्सिटी इंटर होने वाली है या मेरी तरह पास आउट होने वाली है। सो ये चीज़ उन्हें बहुत हेल्पफुल करेगी अगले इन 4 सालों में या 5 सालों में, जितना भी उनका टेन्योर है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, बट ऊपर से मोटी-मोटी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको किस तरह देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे दूसरे को समझा सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हाउ टू चेक आउट। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप उनको देखना छोड़ दो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, बट आपको ये पता है कि वो भी आपको देखती हैं, पर इस चीज़ को आपने उस तरह से कभी नोट नहीं किया हो, बिकॉज़ इस चीज़ में वो बहुत स्मार्ट होती हैं, बिकॉज आई गेस दे हैव अ सटल वे ऑफ लुकिंग एट अस। सो इस चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, या मैं अगर आपसे रियलिस्टिक होकर बात करूं कि ये चीज़ तो हम छोड़ नहीं सकते, ना वो छोड़ सकती हैं, तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या इस चीज़ को कैसे हम प्रॉपर डिफाइंड वे में एक शेप के साथ कर सकते हैं। और इस टॉपिक को मज़ीद ग्लोरीफाई करने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लड़कियों और लड़कों में फ़र्क होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो वहाँ हमारे अंदर एक हैबिट हम अडॉप्ट कर लेते हैं, या हमारे अंदर सेटल वे में आ जाती है। वो ये है कि हम लोग जा रहे होते हैं विदाउट एनी नो रीज़न, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को पीछे से थप्पड़ मार देते हैं, पानी फेंक देते हैं, शर्ट निकाल देते हैं। ये चीज़ें हम उनके साथ नहीं कर सकते, बट ये चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी होती हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने कैसे ओवरकम करना है। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप वो बातें, वो चीज़ें अपने जो बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो वो लड़कियों के साथ नहीं कर सकते। उसमें आपके पास सटल वे में चीज़ों को एडेप्टेशन में लाना होता है। आप में और आपकी फीमेल फ्रेंड में एक काइंड ऑफ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें उनके साथ करते फिरो। इट्स काइंड ऑफ एन ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस कि वो भी अनकंफर्टेबल होगी, आप भी अनकंफर्टेबल होंगे, और ये प्रॉपर तरीका भी नहीं है चेकआउट करने का या इवन बात करने का। साथ में लड़कियों को कभी भी वो लोग पसंद नहीं आए, स्पेशली बॉयज़ जो गुड बॉयज़ हैं। गुड बॉयज़ की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। अगर आपको सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो आपको एक बीच वाली लाइन में रहना पड़ेगा। ना उन्हें गुड बॉयज़ पसंद है, ना उन्हें लॉन्डाइज्म, और ना ये चीप प्रोडक्ट्स उन्हें पसंद है। इसके दरमियान में एक लाइन होती है जिसे मैं कहता हूँ यकी टिप्पी। इसमें अगर आप स्टैंड कर रहे हो, लाई कर रहे हो, सो इट मीन्स कि आप बिल्कुल विकेट के दोनों साइड पे खेल सकते हो। ये वाली भी डोमेन आपके हाथ में है, ये वाली भी डोमेन आपके हाथ में है। विकेट के दोनों तरफ आप जहाँ पे जाओ आप उसको बाउंड्री के उस पार कर सकते हो। सो इस चीज़ में हमेशा दरमियान वाली लाइन, ना बहुत गुड बॉय ना बहुत चीप प्रोडक्ट और लॉन्डाइज्म होना चाहिए आप में। इसके दरमियान में अगर आप कहीं लाइक कर गए या इसके दरमियान में आपने कहीं खेले, सो देखिए हर बंदे का एक फ्रीडम ऑफ सर्कल होता है। आपका भी है, आपके फीमेल फ्रेंड्स का भी है, फ्रेंड्स का भी है, बट आपने मेक श्योर हमेशा ये करना है कि आप उस फ्रीडम ऑफ सर्कल में अगर इन हो भी रहे हो तो उसमें इतना आपने इन नहीं होना कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। चाहे आप ये इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो, बट आपने हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप अगले को तंग मत करो। ना उसमें इतना गुस्सा हो, ना उसमें इतना निकलो कि अगला बंदा भी तंग हो जाए या बिल्कुल वो आपको भूल जाए। सो हमेशा एक बिटवीन दी लाइंस में रह के आपने ये सारी चीज़ें करनी है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है, ये आप लोग जानना चाहते होंगे। मुझे आज तक अभी तक समझ नहीं आई कि मैंने इसके साथ हैंड शेक करना है या दूर से वेव करनी है। ये कन्फ्यूजन तब अराइज हुई जब मैं यूरोप गया था। वहाँ पे अराउंड 5 मुल्कों में घूमने के बाद, तकरीबन 25 से 30 नेशनैलिटीज़ डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद, मोस्टली लड़कियों से मिलने के बाद मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि उनके कल्चर में है, वो जब भी आती हैं वो वार्म वेलकम, हग करना, मिलना, हैंड शेक करना, ये उनके कल्चर में है। पर ये चीज़ें मैं पाकिस्तान में तो नहीं कर सकता था, पर मैं भी हूँ पाकिस्तान में।
आज तक ये मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं आई कि मैंने इसके साथ वेव करनी है, शेक है, इवन फॉर आंटीज। मुझे नहीं पता होता कि इस आंटी को मैंने हाथ मिलाना है नहीं मिलाना। सो उस टाइम पे मैं कंफ्यूज होता हूँ। सो ये तो एक अलग अलग बात थी, बट ऑल आई वांट टू से कि आपको कभी भी उस सर्कल में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल हो। लेट्स सपोज वो अगर आपसे हाथ नहीं मिलाना चाह रही, आप क्यों अपनी इंसल्ट कर रहे हो आप सामने हाथ करके। सो हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को समझें कि आप उनकी बाउंड्री लाइन में मत घुसो, उनको आने दो, उन वेट करो। जो चीज़ें आप चाह रहे हो तो वो भी वही चाह रही होती हैं, पर आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। चीज़ें वही होती हैं जो आपके माइंड में है, पर अगर आप इस चीज़ को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे करना है, क्यों करना है, वजह क्या है, रीज़न क्या है। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक मकसद होना चाहिए। सो आई होप आप समझ गए हों। तीसरा कॉन्सेप्ट, स्मेल द सराउंडिंग। देखिए, हम लोग जिस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमें एक्सपोजर मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, हर बंदे की अपब्रिंगिंग अलग होती है। हम लोग हर बंदे को सेम वे से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ बंदे किस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, किस बंदे की किस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, इस चीज़ को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। लेट्स सपोज एक लड़की है जो सीरियस बातें करना चाहती है, आपको उसके साथ सीरियस बातें करनी चाहिए, ना कि आपको उसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए। एक लड़की है चुलबुली सी है, तो आपको उसको उसके साथ ही बातें करनी चाहिए, ना कि उसके साथ सीरियस बातें करनी चाहिए। सो आपको इस चीज़ में अंडरस्टैंड करना है। पहले ही दिन जाके अंकल मजबूर नहीं बन जाना और वो अपनी राबिया को बाद में ढूंढता फिरे। सो इस चीज़ को समझना है आपने कि क्या चीज़ किसके सामने करनी है। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, बैंकरप्सी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी की हो पढ़ने के लिए। इन केस वो आपसे बात कर रही है, आप स्टडी के बारे में बात कर सकते हो, आप डिफरेंट जनरल बात नहीं कर सकते, बट आप उसकी फैमिली, उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आप उससे इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन करो कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम लोग कितने हो, इस तरह की बातें जो वो बात नहीं करना चाह रहे। इट मीन्स कि वो इस चीज़ में अनकंफर्टेबल है। सो आपको उसके साथ ये बातें बिल्कुल नहीं करनी। ये तो बिल्कुल उसी तरह बात होगी, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मुझे कैंसर है, मैं 2 महीनों के बाद मर जाऊँगा। इस तरह की ये चीज़ें नहीं करनी। जस्ट बी लाइक अ बॉस, बी लाइक अ प्रो प्लेयर। सराउंडिंग को स्मेल करो, एडेप्टेशन लाओ। पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी है, यहाँ पे इसने कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी है और ये इसका माइंडसेट क्या है, ये यहाँ पे किस तरफ जा रहा है। क्या क्या तुम लोगों को मैं बताऊँ और क्या क्या, ये आपको मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मुझे लगता था कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। पर पॉइंट नंबर 4, हैव सम पेशेंस। लड़कियों के मामले में इंतहाई खूबसूरती के साथ, इंतहाई तहम्मुल मिजाजी के साथ आपने सब कुछ चीज़ें डील करनी है। ये नहीं है कि आप उसमें एंशियस हो जाओ या जल्दबाजी करो, ये आपने हरगिज़ नहीं करनी। मैं काफ़ी सालों से इनकी साइकी, इनकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह से सोचती हैं। मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुआ इनको जानने के बाद कि जहाँ से इन्होंने मोटिवेशन लेनी होती है, समवेयर नोवेयर, वहाँ से ये मोटिवेशन निकाल लेती है। जहाँ से नलिफाई करना हो, वहाँ से नलिफाई कर लेती हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ इनको समझने के बाद। और हर लड़की दूसरी लड़की से डिफरेंट है, बट इनकी मिस्टेक समहाउ कहीं ना कहीं जाके एक जैसी हो जाती है। इसके पीछे भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट साइंस है, वो सीख कर सिखाऊंगा। और इसके बाद मैंने एक और जो चीज़ देखी कि अल्लाह ने ख़वातीन को इस तरह से बनाया है कि ये एक टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ये लोग बने हुए हैं और इनकी सटल वे ऑफ थिंकिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है लड़कों से। लेट्स सपोज एक लड़की एट अ टाइम 3 या 4 चीज़ें एट अ टाइम सोच रही होती है, जो हमारे लिए उस तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर इवन हम लोग ये चीज़ कर भी लें तो हम लोग उस चीज़ में उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इवन अगर मेरा माइंड 3-4 जगहों पे चल रहा हो तो मैं एक चीज़ को भी सही तरह से नहीं कर पाऊंगा। सो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम एक चीज़ को पकड़ के उसको करके देन दूसरी पे शिफ्ट होते हैं। और मैंने एक और इनमें एक चीज़ देखी थी, आपको पेशेंट तो रखना ही है, आपको एक सब्र तहम्मुल ज़रूर रखना है। दूसरी इनमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि ये 90%
काम करने के बाद सोचती हैं कि अब हमने क्या कर दिया है। और हम लोग 90% सोचने के बाद आखिरी 10% काम करते हैं। ये मेन डिफरेंस है हम में और इनमें। करने के बाद सोचती हैं कि यार अब ये चीज़ ठीक है या गलत है। अब वो चीज़ जो ये कर चुकी हैं वो हो गई। और दूसरा, अगर एक एग्जांपल है, अगर आप अपने अंदर के जानवर को सुलाकर तरीके के साथ एक अच्छे जेंटलमैन की तरह चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, द रिजल्ट वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। यू कांट इवन इमेजिन कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके कनेक्ट होगी। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तहम्मुल, गो विथ फ्लो जाना है, अंडरस्टैंड करना है, सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करना है। देन फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेटअप करते हो। और एक और चीज़, आपने यूनिवर्सिटी में कभी भी आप देखियो कोई लड़की है वो अजीब हरकतें कर रही है, इट डजेंट मीन कि वो अटेंशन सीकर है, होती हैं, बट मोस्टली लड़कियां ये जो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती हैं, उसके पीछे की साइंस ये होती है कि हो सकता है उसे भूख लगी हो, भूख में उन्होंने ऑटोमेटिकली ये चीज़ें करनी है। इट डजेंट मीन कि आप उनके साथ उनको दूसरी तरह देखो कि यार ऐਵੇਂ ही है या इस तरह से। और दूसरी चीज़, इन केस अगर कोई लड़की आप पे शाउट करती है या आपको कुछ कह देती है, इट डजेंट मीन कि आपने भी सेम वैसा ही उसके साथ करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो आप पे चिल्ला रही है, आप जस्ट लाइक अ बॉस, कूल हो, काम हो, एक्सप्लेन कर दो यार इस तरह ऐसे है, मैं ये इस तरह कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि आप भी वही चीज़ें करने लग जाओ जो वो कर, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क है तो वो वोमेन से। सो ये नहीं करना कि आप वो करो। बट मैं आपको अपना बताऊं, मैंने एक को लगा दी थी। सो ये चीज़ें गलत हैं। आज अगर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो 4 साल के एक्सपीरियंस से बता। आई होप यार मैंने चीज़ें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की होंगी। मैं बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था कि व्हाट आई थिंक अबाउट दिस थिंग, एंड आई होप कि मैंने आपको समझाया हो कि व्हाट वुमेन एक्चुअली आर, कि वुमेन क्या है, किस तरह से है। सो मस्ट आप लिंक शेयर करिएगा उन लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे वीडियो ऐसे टॉपिक्स कोई नहीं बना रहा और ना बनाते हैं कोई। सो ये उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनके लिए बेनिफिट हो। सो हम आल आउट।